ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथं नितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छ कल्पतरुश्च कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंस ऑल प्रभुजीज एंड माताजीज। दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण। जब कोई भी भक्त हरे कृष्ण आंदोलन या कृष्ण भावनामृत में आता है तब उसकी लाइफ के अंदर एक वेरी वेरी क्लैरिटी आनी चाहिए कि मैं कृष्ण भावनामृत जो है जिंदगी के अंतिम क्षण तक करने वाला हूं। मैं कभी भी देयर इज नो रिटायरमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है कृष्ण भावनामृत में। और वो भी जैसा जैसा मेरी उम्र बढ़ती है या थोड़ा ज्यादा समय कृष्ण भावनामृत में मैं जाता रहता हूं तो मेरी कन्विक्शन, मेरा डिटर्मिनेशन, मेरा फोकस, मेरा गोल ज्यादा से ज्यादा ब्राइट होते जाना चाहिए और मेरी मैच्योरिटी बढ़ती जानी चाहिए। उतना हो जाना चाहिए कि जब तक मृत्यु आवे उसके पहले मैं इतना मैच्योर हो जाना चाहिए मैं कृष्ण भावनामृत के अंदर कि मैं तैयार हो जाऊं मरने के लिए। ये जो है हर एक व्यक्ति जो सीरियस कृष्ण भावनामृत में होता है उसके लाइफ के अंदर ये गोल होना चाहिए। इट शुड बी वेरी क्लियर। प्रभु हम जब आए हैं कृष्ण भावनामृत के अंदर हम जो है कृष्णा को बोल देते हैं वेरी क्लियरली। फिलोसॉफिकली समझ लेना चाहिए और हृदय से हमको क्लैरिटी आ जानी चाहिए और हृदय से कृष्णा को बोलना है कृष्णा आई एम सोल्ड आउट टू यू नाउ। मैंने आपको पूरा मेरा जीवन आपको दे दिया है। आई एम एब्सोल्युटली नाउ ऑफ योर्स ओनली। मैं आप ही का हूं मैं और जिंदगी के अंतिम क्षण तक मैं भी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। ये करने के लिए प्रभु जी आपको अगर ये लाइफस्टाइल देखना है तो इट टेक्स लॉट्स ऑफ कमिटमेंट, लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये करना इतना सहला नहीं है प्रभु। लाइफ के अंदर बहुत डिफिकल्टीज, एंजाइटीज, प्रेशर, टेंशन सब आने वाला है आपके लाइफ में। कोई भी बाकात नहीं है। भौतिक दुनिया मीन्स तकलीफ। एक बार मेरे को राधानाथ महाराज ने बोला था कि तुम नदी में स्नान करने जाते हो और ऐसा कहते हो कि मैं गिला नहीं होगा। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल ही नहीं है। तुम स्नान करने जग गए और जो है तुम बोलेगे कि मेरे को जो है मैं गीला नहीं होगा। वो पॉसिबल ही नहीं है। उसी हिसाब से अगर आप भौतिक दुनिया में आए और आपके लाइफ में तकलीफ, एंजाइटी, प्रॉब्लम, टेंशन नहीं आए वो अशक्य ही है। हर एक के जीवन में प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, एंजाइटी आने ही वाली है। अभी उसमें भी खास करके जो है एक जो है डिवोटी जो हाउस होल्डर है, जो गृहस्थ है, उसको चेक करता रहना चाहिए कि वो पूरी तरह से अपना जस्टिस अपने फैमिली को पूरी तरह से दे दे। अपने अपर वो उसको ये चेक करता रहना चाहिए कि उनको फैमिली को ऐसा ना लगे कि ये जो है ये कृष्णा भावनामृत में आने के बाद में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी ड्यूटीज के अंदर वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। एक चीज याद रखेगा कि वो जो है जब वो भक्त जो है ना वो फैमिली मेंबर जो है, मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि वो लोग भक्ति में कभी आएंगे जब वो आपको देखेंगे कि आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो। एट द सेम टाइम कृष्ण कॉन्शियसनेस को बराबर प्रायोरिटी रखते हो और आप उसको बोलने की जरूरत नहीं है लेकिन आपकी लाइफस्टाइल, आपका व्यवहार, आपकी डीलिंग्स उसके अंदर इतना मैच्योरिटी आ जाती है, इतना चेंज आ जाता है कि उनको वो देख करके जो है प्रभु लगता है कि ये व्यक्ति को हायर टेस्ट मिल गया है। और उसके लिए जो है प्रभु आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज के अंदर कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। अगर आप वो करोगे तो प्रभु वो फ्यूचर के अंदर तो भक्ति में आएगा नहीं लेकिन तभी सही उसी समय से आपको जो है ना वो डिस्ट्रैक्शन करवाएगा, आपको तकलीफ देगा। क्यों?
क्योंकि उसको लगता है कि ये कृष्णा भावनामृत ने उसका पूरा घर बिगाड़ दिया है, उसका घर का वातावरण बिगाड़ दिया, कृष्णा ने आपके घर का वातावरण बिगाड़ दिया। वो कॉन्सियसनेस की वजह से जो है आपको भी डिस्टर्ब करेगा, और कृष्णा कॉन्सियसनेस के अंदर प्रभु आगे बढ़ने के लिए वो जो है एक अवलंब, एक तिराड़ के चाहिए, एक दीवार के जैसा रहेगा। आपको आगे बढ़ने की कोशिश, आपको पूरी छूट नहीं दिया जाएगा। सो इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड प्रभु कि हम भी जो है प्रभु, हम उनको प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहे। हमको हमारे जीवन के अंदर कृष्णा ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज दिया है, और वो ड्यूटीज जो है भले उनको अच्छा न लगे, भले हमको वो अप्रिशिएट नहीं भी करे, तो भी हमको पता है कि हमको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटी कृष्णा ने दिया है, वो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कृष्णा को प्लीज करने के लिए कर रहे हैं। उनको प्लीज करना चाहिए, बट दैट इज अ सेकेंडरी। फर्स्ट प्रायोरिटी इज वी वांटेड टू प्लीज कृष्णा, कि मैंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और वो स्थिति में रहने के बाद में भी कृष्णा, मैंने आपको बराबर सीरियसली मेरी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी देखा है। इसलिए जो है हर एक व्यक्ति को जो है बराबर इससे जो है सीरियसली जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज करनी चाहिए प्रभु। एक हस्बैंड होता है या तो हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रभु कि वो फाइनेंशियली जो है पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर लेवे, और एट द सेम टाइम फाइनेंशियली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर लेवे। उनके फैमिली मेंबर को ऐसा ना लगे कि ये जो है कृष्णा कृष्णा कर रहा है और वो काम पे जाने का कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, या तो काम पे पूरा मन लगा के काम नहीं कर रहा है। प्लस उसको जो है उसके फैमिली मेंबर्स को इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, सिक्योरिटी चाहिए, एक जो है इमोशनल डीलिंग करना है, उसके अंदर उसको क्वालिटी टाइम देना चाहिए। एज फार एज एक माता जी रहेगी जो एक हाउसवाइफ है, वो माता जी को जो है प्रभु उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके फैमिली की जो है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली मेंबर्स का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लोग की जो नीड्स है, वो सब नीड जो है वो पूरी तरह से सेटिस्फाई करें, और उसके साथ में अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस मेंटेन करें। और जो बच्चे रहेंगे जो कृष्णा भावनामृत में आए हैं, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि उनको जो भी दिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट नाउ, अपनी पढ़ाई करने के लिए, अपना जो है कैरियर बनाने के लिए, और अपना जॉब में कोई ट्रेनिंग लेने के लिए, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जहां पर भी कुछ भी गड़बड़ ना करे, और एट द सेम टाइम अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस मेंटेन करें। दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड प्रभु। खाली कृष्णा कृष्णा करके भागना नहीं है प्रभु। और अगर ये लोग, हम लोग जो है ये नहीं करेंगे, तो प्रभु मैंने देखा है, क्योंकि मेरे पास कितने लोग आते हैं बातें करने के लिए, मैंने देखा है जब हेड ऑफ द फैमिली या तो फादर या तो हस्बैंड जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बराबर नहीं करता है प्रभु, तो क्या होता है, बहुत फैमिली मेंबर्स, बहुत डिससेटिस्फेक्शन होता है, सबके हृदय के अंदर जो है डिस्ट्रस्ट होने लगता है, एंग्जाइटी आने लगती है, टेंशन आने लगता है कि आगे हमारा फ्यूचर में क्या। मुझे मालूम है, वाइफ आकर के मुझे बोलती है कि हमारा घर का सर्वाइवल होगा कि नहीं, ये पूरा दिन कृष्णा कृष्णा कर रहा है, हमारा फाइनेंशियल जो है प्लानिंग्स बराबर होगा कि नहीं, बच्चे का आगे का पढ़ाई का, उसकी शादी का, हमारा घर का खर्चे का कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई तो क्या होगा। और बच्चों को भी ऐसा लगता है कि ये जो है पूरा कृष्णा कृष्णा करता है, तो हम लोग को आगे चल करके हमारा कैरियर के लिए हमको पूरी जस्टिस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये जो है प्रभु जी, दिस टाइप ऑफ इनसिक्योरिटी जो है ना, पूरा माहौल घर का बिगाड़ देगा प्रभु। टेक माय वर्ड्स, वो माहौल बिगाड़ देगा। आप पीसफुली कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं कर पाओगे प्रभु जी। अगर माता जी जो है बहुत ही सीरियसली कृष्णा कॉन्शियसनेस कर रही है, और फैमिली मेंबर्स को ऐसा लग रहा है कि हमारी पूरी नीड्स जो है वो सेटिस्फाई नहीं करती है, पूरा दिन जो है माला लेकर के बैठ जाती है, या तो जो है सब वही कृष्ण कॉन्शियसनेस ही करती है, सब चीज घर का जो नीड्स है, कुकिंग का नीड्स है, घर को संभालने का नीड्स है, उसकी सब रिक्वायरमेंट जो देने की है वो नीड्स है, और घर को इमोशनली सबको बराबर प्रेममय वातावरण बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो माता जी की है, वो अगर नहीं कर रही है, तो शी इज डूइंग इनजस्टिस प्रभु। हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट किया है प्रभु, हाउ कैन वी गो अवे। अगर बच्चे जो है, अगर वो जो है पूरा दिन कृष्णा कृष्णा करते हैं, और जो है प्रभु उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं किया, तो पेरेंट्स को हमेशा इनसिक्योरिटी लगती है कि आगे चल करके जो है उसका कैरियर में प्रॉब्लम होगा, उसका जॉब में प्रॉब्लम होगा, उसका 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 जो है उसका स्टडीज के अंदर प्रॉब्लम होगा, और ये सब प्रॉब्लम की वजह से उसका फ्यूचर इनसिक्योर हो जाएगा, उसको अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, अच्छा उसका कैरियर नहीं होगा। और प्लस अगर जो है उसको ये सब होने नहीं प्रॉपर की वजह से पेरेंट्स को एक इनसिक्योरिटी लगती है कि ये लोग को जो है अच्छा पात्र मिलेगा कि नहीं अपनी शादी के लिए।
ये सब चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है प्रभु जी। वी हैव टू टेक प्रॉपर जस्टिस। ये सब चीज हमको बराबर ध्यान रख करके करना है कि हम ये सब चीज के अंदर कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। प्रभु, आई एम सॉरी टू टेल यू, आई विल बी वेरी बोल्ड इनफ, इट इज बेटर टू चांट लिटिल बिट लेस राउंड्स, बट डू दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर करके थोड़ी माला कम करोगे ना, फिर भी कृष्णा विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज कृष्णा देखते हैं कि ये सब चीज करने के लिए मेरा थोड़ी माला कम कर रहा है। और आपकी जो बाकी की माला करोगे ना, उसके अंदर आपको क्वालिटी अच्छी आ जाएगी, आपको नरिशमेंट अच्छा मिलेगा, क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको फैमिली को भी मेंटेन करना चाहते हो और कृष्णा को याद करके करते हो। ये चीज आप दोनों बराबर से करते जाओगे ना, कृष्णा विल बी वेरी हैप्पी प्रभु। इसलिए हमने कल कल शाम को डिसीजन लिया, वी डोंट वांट टू चांट मोर राउंड्स एंड कॉम्प्रोमाइज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वी विल प्रॉपरली जो है प्रभु जी हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे, क्योंकि हम लोग को जो है एज फार एज आप लोग सब लोग का सवाल है प्रभु, आपका अभी तक वानप्रस्थ लाइफ चालू नहीं हुआ है, तब तक आपको हरि नाम का हरि बहुत साल हमारे पास पड़ा है, उसके अंदर आपको जपा का टेस्ट आ जाएगा, लेकिन वो जपा का टेस्ट इमेच्योरिटी के साथ में नहीं करना है। इमेच्योरिटी के साथ में अगर आप जपा का टेस्ट डेवलप करेंगे ना, वो कृष्णा विल नॉट बी प्लीज, कृष्णा विल बी वेरी प्लीज प्रभु। हम संघर्ष करते रहते हैं और कृष्णा को बराबर प्रसन्न करने की वो स्थिति में भी कोशिश पूरी करते हैं, जब कृष्णा समझेगा ये व्यक्ति रगड़ रहा है, ये मेरे को प्रसन्न करने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, वो स्थिति के अंदर भी मेरे को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है। ये सोना है, क्योंकि जितना अग्नि में जाता है उतना और चमक करके बाहर आता है। दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड प्रभु जी। हमारे आचार्य उसने कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया है। भक्ति विनोद ठाकुर जो है प्रभु, वो उनको सेवेंथ गोस्वामी कहते हैं। देखिए, याद रखिएगा प्रभु, हमारे जो 6 गोस्वामी है ना, वो सब छोड़ करके गए थे, घर छोड़ करके। उनको एक इंस्ट्रक्शन दिया गया था, उनको रिनाउंसिएशन कैसा जीने का ऐसा बताया है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर, प्रताप रुद्र महाराज, नित्यानंद प्रभु, इन लोगों ने गृहस्थ जीवन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे जीना है वो बताया। और खास करके ये एज में, क्योंकि वो लोग सब लोग तो बहुत लंबे थे, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर तो अभी 100 साल पहले की बात है। 100 साल पहले भक्ति विनोद ठाकुर जो है प्रभु, वो ही वॉज ए मैजिस्ट्रेट, कोर्ट मैजिस्ट्रेट थे। उनको 10 बच्चे थे और प्रभु उन्होंने जो है कहां पर भी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसके वजह से जो है उनके घर पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ है प्रभु। और जो है अभी अगर आप, वी डोंट हैव टाइम टू गो इन डिटेल, लेकिन जब भक्ति विनोद ठाकुर एक चीज बोलते थे कि जब भी मैं मेरे घर पे आता हूँ, तब मुझे ऐसा लगता है मैं घर पे नहीं आया हूं, मैं गोलोक वृंदावन आया हूँ। ये कैसे पॉसिबल रहा? क्योंकि जो है प्रभु उन्होंने वो माहौल बना दिया था। सब जब भी घर पे आते तो लोग, कोई कीर्तन करता है, कोई भजन गाता है, कोई माला करता है, कोई डीटी वर्शिप करता है, कितना सुंदर माहौल हो गया है। उसके लिए जो है भक्ति विनोद ठाकुर ने बराबर रीते दोनों बराबर बैलेंस किया, और वो बैलेंस करने की वजह से उनको सेवेंथ गोस्वामी बोला जाता है। तो प्रभु, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हमारा एग्जाम्पल, हमारा फाउंडर आचार्य प्रभुपाद, प्रभुपाद का आप एग्जाम्पल देखिए प्रभु जी। प्रभुपाद ने जो है, उनको 1922 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मिले हैं। और प्रभुपाद जो है प्रभु, उस समय 1922 यानी प्रभुपाद की उम्र थी 1996 का, 1896 में प्रभुपाद का जन्म हुआ, और 1922 यानी प्रभुपाद की उम्र 26 इयर्स की थी। और प्रभुपाद ने अपना घर छोड़ा है 56 इयर्स में, यानी 36 46 ऑलमोस्ट 30 साल, 30 साल जो है प्रभुपाद अपने हाउस होल्ड लाइफ के अंदर रगड़ाए हैं। प्रभुपाद ने पूरा राइस, हाउस होल्ड राइस रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर किया, अपने बिजनेस संभाला, अपने फैमिली को मेंटेन किया, और वो स्थिति में भी कृष्णा कॉन्शियसनेस को नर्चर करते गए, और वो नर्चर करते गए। और फिर 56 इयर्स के अंदर फिर बाद में उन्होंने घर छोड़ा है। 30 इयर्स प्रभुपाद ने भी रख दिया, और उसकी वजह से जो है उनकी रियलाइजेशन इतनी मैच्योर हो गई। क्यों मैच्योर हो गई? क्योंकि कृष्णा ने, उन्होंने संघर्ष किया है कृष्णा को प्रसन्न रखने के लिए। दिस इज रिक्वायर्ड प्रभु जी। ये हमको हमारे लाइफ के अंदर जो है ये चीज बहुत जरूरी है, हमारे परंपरा बता रही है प्रभु जी, ये परंपरा बता रही है प्रभु जी। और एक चीज मैं आपको बता सकता हूं प्रभु, अगर आप सिंसियर हो, आपका मोटिव सिर्फ एक ही है कि कृष्णा मुझे आपको प्रसन्न करना है, मुझे आपको ही प्रसन्न करना है, और ये प्रसन्न करने के लिए जो है मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से करूंगा,
प्रभु टेक माय वर्ड्स एंड आई एम सेइंग यू फ्रॉम माय हार्ट विद हार्डकोर कन्विक्शन में आपके साथ मैं बता रहा हूं, अगर आप सिंसियर हो ना, तो प्रभु कृष्ण आपको डेफिनेटली रास्ता बताएगा, आपको बताएगा प्रभु। हर एक डिवोटी का प्रॉब्लम्स अलग अलग है प्रभु, हम एक एक प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं कर पाएंगे प्रभु, हर एक का कॉम्प्लिकेशंस अलग है, अलग का परमुटेशन कॉम्बिनेशंस अलग है, हम हर एक का जीवन के अंदर कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज अलग अलग प्रकार की रहेगी, लेकिन एक चीज बहुत कॉमन है प्रभु, और वो कॉमन ये है कि अगर आपके लाइफ के अंदर थोरो सिंसेरिटी है, आपको कृष्णा को ही प्रसन्न करना है, कृष्णा को फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है, और कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फैमिली की करते हो ना, प्रभु एक टाइम आएगा जब कृष्णा चेक कर लेगा कि ये व्यक्ति हकीकत में सिंसियर है, प्रभु आपकी सब रास्ता सीधा हो जाएगा। टेक माय वर्ड्स, आई एम सेइंग यू विद हार्डकोर कन्विक्शन, मैंने मेरी लाइफ में देखा है। थोड़ा अंदाजा लगाओ, एक शेयर ब्रोकर आदमी जिसमें रुपये के अंदर पूरा रचा पचा आदमी है प्रभु, मेरे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लोग 80-80 साल के बूढ़े लोग जो है ना, अभी तक स्टॉक एक्सचेंज छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो है वो प्रभु जी उनको वो अटैचमेंट इतना स्ट्रांग होता है, नहीं निकल सकता है। फैमिली लाइफ के अंदर इतने रचे पचे रहते हैं, क्योंकि जितना रुपया ज्यादा आता है उतना उम्र तो ज्यादा होती है, पूरी तरह से मैस होता है। प्रभु संभाव प्रभु जी, कृष्णा हेल्प मी टू कम आउट फ्रॉम दिस मैस। I have just shown I am not a sincere devotee. I am struggling with my anartha, but somehow कृष्णा की कॉलनेस मर्सी आ गई है प्रभु। आई कैन टेल यू, हर एक व्यक्ति के जीवन में वो मर्सी आएगी। जस्ट शो योर थॉरो सिंसियरिटी एंड कृष्णा विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ यू। आपको खाली एक दो चीज करनी है प्रभु, थॉरो सिंसियरिटी और टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपका परफेक्ट होना चाहिए प्रभु, वेस्ट टाइम नहीं होना चाहिए। हमारा भी मकसद एकदम क्लियर है, हमारा गोल एकदम क्लियर है, हमारा फोकस एकदम क्लियर है। हमको कृष्ण भक्ति कोई भी संजोगों में चाहिए, हमको भगवत धाम यही जन्म में जाना है, हमको किसी माँ के पेट में नहीं जाना है। ये एकदम हमारा फोकस एकदम क्लियर होना चाहिए, और ये जब फोकस हमारा क्लियर रहेगा, और विद दैट फोकस जो है प्रभु, हम जो है वो टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट करेंगे। ये टाइम पे ये होना ही चाहिए, ये टाइम पे होना ही चाहिए। अगर वो टाइम मैनेजमेंट बराबर करोगे, थोड़ा संघर्ष होगा प्रभु, लेकिन इट इज नॉट इम्पॉसिबल, पॉसिबल है प्रभु। और कृष्णा की मदद भी आएगी प्रभु, क्योंकि आपने सिंसियरिटी बता रहे, तो प्रभु ये पॉसिबल है। थोड़ा संघर्ष होगा, लेकिन प्रभु इफ यू वांटेड टू हैव ए वेरी सीरियस कृष्णा कॉन्शियसनेस, माय मोबाइल ऑन इट, सॉरी प्रभु। सो प्रभु अगर आप सिंसियर हो गए, आप फोकस हो गए ना प्रभु, कृष्णा विल डेफिनेटली हेल्प यू। टेक माय वर्ड्स व्हेन आई एम सेइंग विद फुल कन्विक्शन प्रभु जी। मेरे को हमेशा प्रभु जी मुझे ये लगता है कि हमको जो है ना प्रभु, कृष्णा को बताना पड़ेगा। एक हाउस होल्ड के लिए क्या सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है कि उसको अपने फैमिली को भी मेंटेन करना है, बाहर की दुनिया में भी जाना है, और कृष्णा को बराबर फोकस करके रखना है। ये सबसे बड़ा संघर्ष है, और वो संघर्ष आप पूरी तरह से कृष्णा का करेंगे ना, कृष्णा के लिए करोगे, तो वो अहेतु की कृपा आएगी, और वो अहेतु की कृपा आपको एकदम अपलिफ्ट कर देगी, और वो इतना अपलिफ्ट करोगे कि यू विल बी सो ब्लिसफुल इन दैट सिचुएशन आल्सो। सो प्रभु मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज डू योर परफॉर्मेंस, योर प्लीज परफॉर्म योर परफेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे पता है प्रभु, आप लोग इतना जल्दी उठते हो, एक गृहस्थ के लिए बहुत कठिन है, मुझे पता है। आप इतनी सिंसियरिटी बताते हो कृष्ण भावनामृत के लिए प्रभु, मेरा हम्बल ये भी रिक्वेस्ट है, आपकी फैमिली को डिस्कार्ड मत करना, संघर्ष करो। मैं वहां तक बोलता हूँ प्रभु, ऐसा बहुत स्ट्रेस हो गया तो हफ्ते में एक दिन मत आना, थोड़ा आराम कर लेना, एक दिन मत आना। कृष्णा भी टेक केयर, क्योंकि आप लेजीनेस की वजह से नहीं आ रहे हो, ऐसा नहीं है। आप सब दोनों को मैच करके दोनों को साथ में रखने के लिए आप नहीं आ रहे हो, क्योंकि आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं करती है। कृष्णा आपको मदद डेफिनेटली करेगा। एक मैं वर्ड्स में मैंने एक दिन मैं भी रेस्ट लेता हूँ, लेकिन प्रभु जी अच्छा लगता है। कृष्णा इज वेरी हैप्पी विथ अस बिकॉज वी आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग परफेक्टली। और प्रभु इट विल हैव सच ट्रेमेंडस प्रीचिंग, लोग आपको देख करके लोगों को होगा कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकेंगे। दिस इज व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो प्रभु आज जब हम जपा करेंगे ना प्रभु, आज हमारा जो जपा होगा, आज हम 32 माला जब हम करने बैठेंगे, हम प्रभु ये कॉन्शियसनेस से बैठेंगे, कृष्णा आई डोंट वांट टू सैक्रिफाइस माय रिस्पांसिबिलिटीज, आई डोंट वांट टू सैक्रिफाइस माय ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज। आपको आपको मुझे प्रसन्न तभी मैं कर पाऊंगा जब मैं मेरी ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटी भी बराबर करूं, और
आपको भी मैं जो है बराबर फर्स्ट प्रायोरिटी रखूं। मुझे वो इंटेलिजेंस दो कृष्णा कि जिससे मैं दोनों चीज बराबर करूं, और आपको मैं इसी हिसाब से प्रसन्न करना चाहता हूं। With that consciousness we will chant the holy name प्रभु। एंड प्रभु आई कैन टेल यू, मैं हृदय से बोलता हूँ प्रभु, मेरा आई कैन टेल यू, अभी मैं 59 हो गया, मेरे को शादी को ऑलमोस्ट 30 इयर्स हो गया है। मेरा लड़का भी जो है नाउ इज ऑलमोस्ट 25 इयर्स नाउ। आई कैन टेल यू नाउ इट इज पॉसिबल। इट इज डिफिकल्ट बट इट इज पॉसिबल। संघर्ष होगा लेकिन कृष्णा डेफिनेटली हेल्प करेगी। सो विद दैट थॉट प्रभु, we'll chant our 32 rounds very seriously today, because प्रभु जी हमको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और प्रभु मेरा हम्बल रिक्वेस्ट ये भी है, मेरे लिए भी प्रार्थना करना। मेरा भी मृत्यु बहुत आगे है, मैं अभी 59 हो गया, कितने साल और जीऊंगा। प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं जो है सीरियस कमिटमेंट, सीरियस कॉन्शियसनेस और सीरियस फोकस होकर के कृष्णा भावनामृत के अंदर बराबर इससे फर्स्ट प्रायोरिटी रख करके कृष्णा भक्ति के अंदर स्टडी रहो। I really beg each and every devotee to please pray for me for that, जिससे मेरी कृष्णा भावनामृत बराबर स्टडी रहे। Thank you very much प्रभु। Vipul प्रभु, anything you wanted to speak? No, Prabhu. Should we end it now? Yes, Prabhu. So we will end it right now प्रभु जी। हम लोग अच्छी रीत से अभी जपा करेंगे with a very very proper consciousness प्रभु। हमको भक्ति भी करनी है और हमको हमारा फैमिली को भी साथ में रख करके भक्ति करनी है। थैंक यू वेरी मच प्रभु। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल, हरे कृष्णा। एज यूजुअल वी विल चैंटिंग 32 राउंड्स टुडे, और 8:30 बजे तक कोई जाएगा नहीं, और फिर 8:30 बजे तक आप जा सकते हो, और 9 बजे तक